बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर जावेद महर। आज हमारी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो है मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड ब्लास्फेमियस क्राइम्स, यानी समाजी राब्ते की जो एप्लीकेशंस हैं यानी सोशल मीडिया और उसका किस तरह से हम मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ के नताइज क्या हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ब्लास्फेमियस क्राइम यानी तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो केसेस हैं वो किस नौइयत के हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और अगर कोई मुर्तकब पाया जाए तो उसकी क्या क्या सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड में रखी हुई है। इस गुफ्तगू को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि ओवरऑल मीडिया क्या है, मीडिया का रोल क्या है, सोशल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं, एजुकेशन में हम किस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हमारी इसी गुफ्तगू पर जो हमारी दूसरी वीडियो होगी वो होगी साइबर क्राइम्स के ऊपर कि साइबर क्राइम्स क्या हैं, सोशल मीडिया को मिसयूज़ कैसे किया जाता है, थ्रेट्स और स्कैम्स क्या हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, फिशिंग और कैट फिशिंग क्या है। और इसकी जो तीसरा इसका हिस्सा है उसमें हम ब्लास्फेमियस क्राइम्स को इन डिटेल पढ़ेंगे और पाकिस्तान पीनल कोड में जो उसकी सज़ाएं हैं वो क्या क्या हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने होती है, आप देखते हैं कि कोई शख्स जो है वो ब्लास्फेमियस क्राइम्स का मुर्तकब हो रहा है तो कहाँ कहाँ उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे और यूं 3 वीडियोस पर मुश्तमल हमारी ये गुफ्तगू होगी। टॉपिक का मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड ब्लास्फेमियस क्राइम्स। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूं कि मीडिया क्या है। मीडिया बेसिकली मीडियम की जमा है और मीडियम का मतलब है वास्ता, लिंक, रास्ता, वाया। मीडियम की जमा मीडिया है और जब हम मीडिया की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम कम्युनिकेशन आउटलेट्स या कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम दूसरों से बात करते हैं, कोई भी जो कंटेंट है उसको क्रिएट करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं और फीडबैक हमें मिलती है। कम्युनिकेशन का मतलब है अबलाग यानी बातचीत करना। चूँकि इंसान सोशल एनिमल है और हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए बहुत सारी ज़रूरियात रखते हैं जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है, लिहाजा हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि आज का ये जो दौर है ये ग्लोबलाइज्ड है, इसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं कि दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है, तो लिहाजा इसमें जो है वो मीडिया का रोल बहुत अहम है। मैं अक्सर कहता हूं कि आज दुनिया जो है वो मीडिएटेड हो चुकी है, हमारी ज़िंदगी जो है वो मीडिएटेड हो चुकी है यानी मीडिया ही हो चुकी है और हमारी ज़रूरियात का ज़्यादातर ओढ़ना बेचोना या हमारी जो फरागत का ज़्यादा जो वक्त है वो मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर या सोशल मीडिया की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ऊपर गुज़रता है। अब हम देखेंगे कि मीडिया का बेसिकली रोल क्या है। मीडिया का रोल है 4 बेसिकली रोल्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि मीडिया इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है, गाइड करता है और एंटरटेनमेंट देता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, तो चौथा जो पिलर है, द 4th पिलर ऑफ द स्टेट इज़ मीडिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मीडिया है वो किसी भी रियासत का चौथा सतून होता है। मीडिया के एक और किरदार को अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं वॉच डॉग रोल। जैसे वॉच डॉग का मतलब डॉग का आप समझते ही हैं कि रखवाली के लिए जो हम रखते हैं, तो बेसिकली मीडिया का रोल भी वॉच डॉग की तरह ही है। ये एक अच्छे मुआशरे के अंदर एक अच्छा मीडिया जो है उसका रोल यही है कि वो पॉजिटिव चीज़ें, जो मस्बत चीज़ें हैं, उनको
प्रोजेक्ट करता है सोसाइटी के अंदर नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह के तौर पर सामने लेके आता है ताकि उन पर काम हो, और हर अच्छे काम की वो जो है वो उसको अच्छे तरीके से बयान करता है, और जो बुराइयां होती हैं मुआशरे की उनको उजागर करता है, लेकिन इस्लाह के लिए। अब जब हम मीडिया की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है जिसमें आपके टीवी चैनल्स हैं, और इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया है जिसमें तमाम प्रिंटेड फॉर्म में छपी हुई जो चीज़ें हैं आपकी, वो बुक्स हो सकती हैं, रिसाले हो सकते हैं, मैगज़ीन्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो सारे प्रिंट मीडिया में आते हैं। और एक और मीडिया है जिसको डिजिटल मीडिया कहते हैं, और हम आगे जाकर डिजिटल मीडिया को डिस्कस करेंगे। डिजिटल मीडिया में आप यूँ समझें कि जितना भी मशीन रीडेबल डाटा फॉर्मेट होता है वो डिजिटल मीडिया में ही आता है, और इसमें कंटेंट को हम क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्स्ट हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ग्राफिक्स हैं, ये सारी की सारी जो है इनको क्रिएट करके फिर आगे शेयर किया जाता है, तो ये डिजिटल मीडिया है। और जब हम डिजिटल मीडिया की एग्जांपल्स को देखते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर है, डिजिटल इमेजेस हैं, डिजिटल वीडियोस हैं, वीडियो गेम्स हैं, वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, और डिजिटल ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स वगैरह ये हैं। अब चूँकि मैंने नाम लिया है सोशल मीडिया का डिजिटल मीडिया की एग्जांपल्स देते हुए, तो याद रखें कि डिजिटल मीडिया की सब कैटेगरी सोशल मीडिया है। और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया से मुराद वेब पेज्ड टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम किसी भी कंटेंट को क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद वो जो कंटेंट है वो हमारा आइडिया भी हो सकता है, वो हमारा कोई थॉट भी हो सकता है, और वो कोई इन्फॉर्मेशन बेस भी हो सकता है। उसको हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसको शेयर करते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर या डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर। या अब इससे पहले क्या होता था जब सोशल मीडिया नहीं था कि बाकायदा एक स्क्रिप्ट राइटर या कंटेंट राइटर होता था, वो कंटेंट लिखता था, फिर उसके बाद एक वेटिंग यानी प्रूफ रीडिंग होती थी, उसके बाद फिर आगे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के काम शुरू हो जाते थे। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या किया है कि आज के एक अपने यूज़र को, कंज्यूमर को एक ही वक्त में उसको प्रोड्यूसर भी बना दिया है और उसको कंज्यूमर भी बना दिया है। लिहाजा इसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है वो बहुत मुश्किल हो गया है। हर आए रोज़ सोशल मीडिया की एक नई एप्लीकेशन के साथ हमारा सामना होता है, और मैं ये नहीं कह सकता कि आज की तारीख में अगर 20 हैं कोई एप्लीकेशंस तो कल जो है वो 20 ही रहेंगी। हो सकता है कल 3-4 का इजाफा हो, और हर आने वाले दिन के साथ साथ इनमें इजाफा होता जा रहा है। और ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर मीडिया इतना ज़्यादा आ गया है कि इसने हमारी जो जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं वो हमारी वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, वो हमारी फूड हैबिट्स हैं, वो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको इसने चेंज कर दिया है। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका किरदार है वो सोशल मीडिया है। वो किसी शायर ने कहा था कि हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए एक हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। तो मीडिया को ये हुनर आता है बाज़ार में रहने के लिए, तो वो आज इस वक्त हमारी जो एक लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगियां हैं, उसका एक लाजमी जुज़ बन चुका है। अब हम देखेंगे कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग को देखें तो फेसबुक आती है। अब फेसबुक की अगर आप बात करें, मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही बात करूंगा। जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, फेसबुक के बगैर हम नहीं रह सकते। उसकी रीज़न ये है, मैं थोड़ा सा कोविड की सिचुएशन को बयान करूंगा कि कोविड से पहले शायद उस तरह से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब दुनिया एक दफ़ा लॉक्ड हो गई कोविड-19 की वजह से, तो फिर सोचा ये गया कि अब हमें वर्क फ्रॉम होम की एक टर्म आई, और उसमें फिर सारी की सारी दुनिया जो है वो ऑनलाइन वर्क की तरफ या ऑनलाइन लर्निंग की तरफ चले गई। तो
किसी भी इदारे का एक सॉफ्ट इमेज, इवन एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन ही क्यों नहीं है जो घर में एक हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा है, एक खातून जो है वो अगर कोई रेसिपीज़ के हवाले से काम कर रही है, कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी मोड ऑफ बिजनेस है, कुछ भी आपका कंटेंट है, तो फेसबुक का पेज आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अब चूंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो एजुकेशन की अगर बात करें तो हम अपने इदारों का सॉफ्ट इमेज, कंपटीशन का ज़माना है और हमने इसमें जो सरवाइव भी करना है, क्योंकि इट इज़ अ टाइम टू सरवाइव, और रहेगा वही जो सरवाइव करेगा। तो सोशल मीडिया के अंदर जब फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक पेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने पेजेस हैं, वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने रिजल्ट्स और अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको वो शेयर करते रहते हैं। उससे क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, कम्युनिटी के अंदर एक इंगेजमेंट भी होती है। और मैं ये समझता हूँ किसी भी इदारे को उठाने के लिए कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा सोशल मीडिया के ऊपर ये जो फेसबुक का पेज है ये बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा हमारी लाइफ के अंदर बहुत अहम है। बाकी भी इसके बहुत सारी यूटिलाइजेशंस हैं, लेकिन मैं एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। फिर एक और हमारे पास फोरम है, वो है कोरा का। अब कोरा जो है वो बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल डिबेट आप कह लें, जहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं। कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप कोरा पे जाएं, लॉगिन हो, वहाँ पे क्वेश्चन अपना छोड़ें और उसके बाद उस पर कुछ देर के बाद अगर कोई लोग अवेलेबल हैं या कुछ टाइम के बाद आपको उसका एक इंटेलेक्चुअली एक लॉजिकल आपको जवाब मिल जाता है। फिर इसके बाद पहले ये होता था कि बड़े बड़े स्क्रिप्ट लिखे जाते थे, स्क्रिप्ट राइटर्स होते थे, बड़े बड़े कंटेंट लिखे जाते थे, पैराग्राफ 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ्स की सूरत में होते थे। फिर उसके बाद हमारे पास ट्विटर आया। ट्विटर चूँकि आजकल चेंज हो गया है, एक्स बन गया है, तो हमने उसी को माइक्रो ब्लॉगिंग में, जैसे ब्लॉगिंग की बहुत सारी साइट्स हैं, पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, इसी तरह माइक्रो ब्लॉगिंग यानी छोटी छोटी जो आप कुछ सेंटेंसेस पर मुश्तमल एक अगर आपने पोस्ट लगानी है तो आपको माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए जो ट्विटर है, जिसको आजकल एक्स कहते हैं, ये शानदार एक प्लेटफॉर्म है। और फिर इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पहले फ़ोटो शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल चूंकि ये व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चूंकि एक ही कंपनी के पास है, मेटा के पास, लिहाजा पहले तो फ़ोटो शेयरिंग होती थी, आजकल छोटी छोटी जो रील्स आपकी फेसबुक की हैं वो भी आप इसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम को भी अब बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम को बड़े अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बिज़नेस से रिलेटेड जो है लोग जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो या ई बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करें, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने कंटेंट को बूस्ट कर सकते हैं, अपने स्टफ़ को बूस्ट कर सकते हैं। फिर एक पिंटरेस्ट, एक अगेन बुक मार्किंग नेटवर्क से है। अब पिंटरेस्ट भी एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल सकें। आपने कोई चीज़ अगर कोई करनी है तो उससे रिलेटेड कुछ इसके ऊपर अगर लॉगिन होकर आप थ्रो करें तो उससे रिलेटेड ढेर आइडियाज़ आपको मिल जाएंगी। होम डेकोरेशन से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, कोई स्टाइल से रिलेटेड है, रेसिपी से रिलेटेड है। तो पिंटरेस्ट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए एक इंतहाई पॉजिटिव जो है वो एक सोशल प्लेटफॉर्म है। फिर एक वीडियो शेयरिंग के हवाले से है, आजकल इसके भी वो शॉर्ट्स आ गई हैं। पहले बड़ी बड़ी वीडियोस होती थी, उसके साथ साथ आजकल शॉर्ट्स आ गई हैं। वीडियो जो यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, अब यूट्यूब जो है उस पर लोग जो है वो लाखों कमा रहे हैं। मैं फ़ेसबुक की बात करूं तो पाकिस्तान के अलावा बाकी मेरे ख्याल में तमाम ममालिक में, अगर मैं गलत नहीं हूं, फ़ेसबुक जो है वो पैसे दे रहा है। शायद पाकिस्तान में अभी मेरा ख्याल है कि शुरू नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मोनेटाइज हो रहे हैं। वीडियो जो शेयरिंग है या आपके यूट्यूब के ऊपर आप मुख्तलिफ कंटेंट बनाकर उस पर अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो जो यूट्यूब है वो पैसे देता है। लोग लाखों कमा रहे हैं महीने का। यूट्यूब को अगर हम पोस्ट कोविड-19 में देखें तो इसमें हमें बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे लड़के लड़कियां हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने ढेर अपने अपने सब्जेक्ट बेस्ड वहाँ पे वीडियोस बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश, मेरा ताल्लुक़ इंग्लिश से है,
इंग्लिश सब्जेक्ट से है तो उसमें ग्रामर के पोर्शंस हैं, या फिर अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो सिलेबस से रिलेटेड है उस पर हैं। अगर कोई बायोफिज़िक्स वाला है उसने अपने अपने टॉपिक की वहाँ पे वीडियोस बनाई हुई हैं, लोग वहाँ से देखते हैं, बच्चों का उसमें बड़ा भला होता है। और चूंकि वो ज़माना अब रहा नहीं है कि क्लास के अंदर सिर्फ एक टीचर होता था, वो पढ़ाता था और पढ़ाने के बाद वो चला जाता था, मैक्सिमम आपको कोई ट्यूशन अवेलेबल होती थी। लेकिन आजकल ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपके पास वैरायटी आ गई है कि आप यहाँ से कुछ भी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जिस इदारे में पहले था वहाँ पे मुझे फ़िज़िक्स पढ़ानी पड़ती थी, और फिज़िक्स तो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो मैं वहाँ पे एक एडकासा EDKASA एडकासा पाकिस्तानी कुछ नौजवानों ने मिलकर वो एक बनाया हुआ है चैनल यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ पे ढेर सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तकरीबन हर टॉपिक के ऊपर बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ है। तो मैं वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख लेता था और उसके बाद वही जाके बच्चों को पढ़ा देता था। तो आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई हैं। फिर उसके बाद कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ हैं, जैसे टिकटॉक है, इससे 3 से 10 मिनट की वीडियो आप बना सकते हैं। स्नैपचैट है, वीचैट है, मैसेंजर है, फिर स्नैक वीडियोज़ हैं, और स्नैक वीडियो जो है ये भी अब लोगों को पैसे दे रहा है। फिर व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप का हम अगर देखें, व्हाट्सएप के बिना भी हम नहीं रह सकते। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, या वो कोई भी गवर्नमेंट का या प्राइवेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी व्हाट्सएप के ऊपर अपनी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आपने कोई मैसेज अगर थ्रो किया है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि वो रीड हो गया है या नहीं, डिलीवर हो गया है या नहीं। आप व्हाट्सएप पे ऊपर जाके आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, पूरे ग्रुप में आप जाके जो है वो चैट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप जो है वो आज के वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। स्कूल में अगर हम देखें तो हर टीचर ने अपनी अपनी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें होमवर्क भी दिया जा रहा है और बच्चों को जो है वो गाइड भी किया जाता है। स्कूल की बहुत सारी और कॉलेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे थ्रू होती है। इवन पेरेंट्स के साथ आपका जो कांटेक्ट है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो बड़ा आसान हो गया है। फिर इसके अलावा एक और है, वो उसको हम टम्बलर कहते हैं। टम्बलर भी बेसिकली शॉर्ट मैसेजेस, शॉर्ट पोस्ट के लिए है। और अगर आप गूगल पे जाएं या प्ले स्टोर पे जाएं तो टम्बलर आपको नज़र आ जाएगा। ये स्क्रीन पे आपको इसका लोगो भी नज़र आ रहा होगा। माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए अगेन इस्तेमाल होता है। आप ज़्यादातर ये फिक्शन, आर्ट, ये जो इस तरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आप टम्बलर पे मिल सकती हैं। एक और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है और बड़ा अच्छा इस्तेमाल उसका हो रहा है। आगे चलकर हम देखेंगे उसके अंदर भी कुछ स्कैम्स आए हैं, लेकिन अभी तक वो बड़ा अच्छा जा रहा है। लिंक्डइन जो है वो बेसिकली आप देखें कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं वो अपना वहाँ पे उन्होंने अपने आप को लॉगिन किया हुआ है, अपनी उन्होंने एक आईडी बनाई हुई है और अपनी सीवी वहाँ पे थ्रो कर देते हैं। जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा जॉबलेस है और वो वहाँ पे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिख देता है अपनी सीवी थ्रो करके, अपनी आईडी बनाकर, तो उसको उससे रिलेटेड जो है वो जॉब्स आती रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को शो कर दिया है वहाँ पे, और मुझे हर सुबह तकरीबन 6-7 ये एक रूटीन है, मुझे जॉब जो है वो मेरी ईमेल आईडी पे आ रही होती हैं। तो लिंक्डइन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और इसको इंटर्नशिप और स्किल्स के हवाले से देखा जाए, जॉब के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा अहम है ये। और फिर वो लोग जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च के हवाले से देख रहे हैं, या कोई प्रोग्राम ऐसा जो किसी यूनिवर्सिटी में वो जाना चाह रहे हैं, और इवन स्कॉलरशिप के हवाले से भी, तो उनको वहाँ से भी बड़ी हेल्प मिल जाती है। फिर एक और है, उसको कहते हैं रेडिट, REDDIT। रेडिट भी बेसिकली एक डिस्कशन फोरम ही है और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग हैं उनकी अपनी कम्युनिटी होगी, अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड है तो फिज़िक्स वालों ने अपनी कोई कम्युनिटी बना ली, बायो वालों ने अपनी बना ली है, बिज़नेस इसके अलावा और बहुत सारी जो हमारे माशरे के अंदर जो डिफरेंट किस्म के मोड ऑफ बिज़नेस है या कम्युनिटीज़ हैं वो अपने अपने जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सामने रख कर वो डिफरेंट टॉपिक्स पर रिच टॉपिक्स हैं, डाइवर्सिटी है उसके अंदर, वैरायटी है, तो वहाँ पे उसको इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम है, ये भी इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए है और आप फ़ोन नंबर शेयर किए बगैर जो है वो आप मैसेज शेयर कर सकते हैं। फिर डिस्कॉर्ड है।
डिस्कॉर्ड जो है वो आप देखते हैं कि आजकल जो ऑनलाइन गेम्स आप खेल रहे हैं जैसे पबजी है या लूडो वगैरह है या इस तरह की बहुत सारी गेम जो आप ऑनलाइन खेलते हैं, तो उसमें आप लोगों के साथ चैट भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं, वीडियो कॉल भी आपकी उनके साथ हो सकती है, ऑनलाइन कम्युनिकेट आप गेम्स के थ्रू करते हैं, तो ये डिस्कॉर्ड है। अच्छा, इस वक्त अगर देखें मेन वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो तकरीबन 20 बड़ी साइट्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया की, और इसमें टॉप पे जो है वो फेसबुक है, और फेसबुक के तकरीबन 2.96 बिलियन जो है वो यूज़र्स हैं, और ये इसमें हम टर्म इस्तेमाल करते हैं MAUs, यानी ये मंथली एक्टिव यूज़र्स की है, मंथली एक डाटा इकट्ठा किया गया है, तो इसमें 296 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स जो हैं वो 2.96 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, ये फेसबुक के हैं, और दूसरे नंबर पे यूट्यूब है 2.2 बिलियंस के साथ, और तीसरे नंबर पे व्हाट्सएप है 2 बिलियन के साथ, फिर इसके बाद इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और बाकी जो है वो सोशल मीडिया की साइट्स आ जाती हैं। अच्छा, ये 2022 की एक फैक्ट है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि तकरीबन 4.7 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, यानी 4.7 बिलियन लोग, और ये तकरीबन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 60% तकरीबन बनता है कि इन्होंने ज़्यादातर सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं, जो पेजेस हैं या एप्लीकेशंस हैं, उनको इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसी तरह 2023 का एक डाटा मेरे पास है, उसमें तकरीबन 94.8% यूज़र जो हैं उन्होंने चैट से रिलेटेड जो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं और मैसेजिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ किया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सोशल मीडिया कितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इन हो चुका है, और हर बदलते दिन के साथ, हर नए दिन के साथ इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया को एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल करते। काफ़ी सारी मैंने आपको ऐसी भी एप्लीकेशन बताई हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो एजुकेशन को कैसे ये बेटर करता है, एजुकेशन को इसने ज़्यादा आसान कर दिया है, कन्वीनियंट हो गया है, आप इंफॉर्मेशन को फ़ौरन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं क्लासरूम में बैठे बैठे, जैसे चैट GPT का आजकल एक एप्लीकेशन आई हुई है, गूगल स्कॉलर है, सर्च इंजन और बहुत सारे हैं, आप बैठे बैठे जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आप अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो इसमें कोलैबोरेशन है, जो मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर आप जो काम कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर, वो बड़ा ज़रूरी हो गया। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम हो रहा है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, इसी तरह जो है मुख्तलिफ स्कूल्स मिलकर जो है वो इस पर काम कर रहे हैं, और ब्रिटिश काउंसिल जो ISA के नाम से एक वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वो एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें भी एक ही वक्त में पूरी दुनिया से मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं लाखों की तादाद में वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। इस तरह से अमेरिकन बोर्ड को अगर देखें तो अमेरिकन बोर्ड में जो टीचर की सर्टिफिकेशन के लिए कोर्सेस हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये है कि टीचर्स और स्टूडेंट को ये इंटरकनेक्ट करता है व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इसमें हम इंटरकनेक्ट होते हैं, और हमारी जो लर्निंग जो प्रोसेस है जो वो प्योरली वो जो चाइल्ड सेंटर्ड यानी स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो हो जाता है। कम्युनिकेशन हमारी बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अगर क्लास के अंदर सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो व्हाट्सएप या फेसबुक पेजेस के थ्रू हम उसको मज़ीद बेहतर तरीके से लोगों के साथ हमारा अबलाग यानी कम्युनिकेशन हो सकती है। फिर इसके बाद है ऑफ आवर सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। 2 बजे अगर छुट्टी हो गई है उसके बाद, या सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो ये ऑफ आवर जो है वो सपोर्ट होगी स्टूडेंट्स के लिए। कि कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपने सैटरडे संडे की छुट्टी है, मंडे को टेस्ट रखा हुआ है, तो स्टूडेंट की अगर कोई कहीं पे तशनगी है, कोई पूछना चाहते हैं, तो आपसे वो पूछ सकते हैं और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ये है कि आपको अपनी जो स्टडी पर्पस के लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आप डायरेक्ट पिन पॉइंट पे जाके जो उसको टारगेट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। टीचर्स इसमें ट्रेन हो सकते हैं, टीचर्स अपनी जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ है उनको बेहतर कर सकते हैं,
और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो अनाउंसमेंट्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेक्चर्स हैं, सेशंस हैं, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टीचिंग कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उन्होंने अपने सब्जेक्ट वाइज मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ बनाई होती हैं। तो वो जो नए नए जर्नल्स आ रहे हैं, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो एक दूसरे के साथ इसी सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। क्लासरूम के जो माहौल है उसको बड़ा कंड्यूसिव कर दिया है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव कर दिया है। और इसमें जो फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी क्रिएटिविटी इसके अंदर पैदा कर दी है। अगर किसी बच्चे को आपने प्रोजेक्ट की कोई एक्टिविटी दी है, बच्चे को समझ नहीं आ रही, वो फेसबुक का सहारा ले सकता है। वो किसी और स्कूल का बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट यूट्यूब पे जाके उसको देख सकता है। और फिर इसके अलावा जो है वो एक और भी है कि सोशल मीडिया क्राइसिस स्ट्रेटजी है। अगर आपने कोई पोस्ट लगा दी है और वो आप समझते हैं कि पोस्ट गलत लग गई है, ये पोस्ट ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, इसको रिविजिट करना है या रिवाइज करना है, तो आप उसको दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर अगर किसी ने कमेंट गलत कर दिया है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उस कमेंट को वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी भी आपको जो है वो दे दी है। ऑनलाइन लर्निंग बेसिकली मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, और जो क्लासरूम का, स्कूल का जो माहौल है वो बड़ा क्रिएटिव हो जाता है और स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और आप उसको मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं। अब ये है कि चिल्ड्रन को सिग्निफिकेंट एक्सेस है, वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ से वीडियोस या स्टफ़ ले सकते हैं। वो क्रिएटिव भी हो सकता है, रिक्रिएशनल भी हो सकता है। आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी पोस्ट का जवाब दे सकते हैं, और वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं टीचर्स के बनाए हुए या कहीं और किसी स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बनाए होते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है वो अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो है वो अंडर डिस्कशंस लाए जा सकते हैं। ये तो थे एजुकेशन से रिलेटेड। अब इसी को देखेंगे कि इसमें एजुकेशन में जब हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या है। सबसे पहला तो इसका ये है कि इसने जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है ये कम हो गया है, जिससे, और डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि इसके ऊपर मॉनिटरिंग प्रॉपर उस तरह से नहीं हो पाती, पेरेंट्स भी मॉनिटर नहीं कर पाते। बच्चे खैर स्कूल में तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, और घर में अगर इस्तेमाल करते हैं तो पेरेंट्स का उस तरह से पेरेंटल जो कंट्रोल नहीं होता, और उसमें हम जो है वो बच्चों की ये वाली जो स्किल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होती, तो हो सकता है बच्चे जो है वो डिट्रैक हो जाएं। और फिर जो लर्निंग और रीडिंग स्किल्स हैं वो उस तरह से नहीं पनप सकती जैसे फेस टू फेस होती हैं। रिलेशनशिप के इश्यूज यहाँ पे होते हैं। बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, अभी उनकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो वो उनके जो मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी दोस्तियाँ हो जाती हैं। वो ऑनलाइन गेम्स के थ्रू भी हो सकती हैं, वो जो डिफरेंट किस्म के पेजेस के थ्रू भी हो सकती हैं। लोग गलत किस्म के जो लोग जो हंटर्स होते हैं वो हंट करते रहते हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ होती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ में ये भी होता है कि जो आपके जो अपने जो रिलेशनशिप इश्यूज़ होती हैं, जैसे मियाँ बीवी के बीच में है या भाइयों के बीच में है या जो ब्लड रिलेशंस के बीच में है, वो उसका कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो वो भी यहाँ पे इफेक्ट होती हैं। और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी टाइम जो है वो पेरेंट्स के साथ जो बच्चों का पहले किसी दौर में होता था कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये हम इकट्ठे बैठ के खाते होते थे, तो उसमें सारे दिन की जो रात के वक्त स्पेशली होता था कि सारे दिन की जो कहानियाँ होती थी, बातें होती थी, वो एक दूसरे से डिस्कस होती थी, और एक बेहतरीन किस्म का एक हमारा जो समाजी एक राब्ता था, एक हमारा सोशल फैब्रिक एक स्ट्रॉन्ग था, और वो मीडिया ने हमें जो है वो वहाँ पे इम्पैक्ट उसको किया है, अफेक्ट किया है। आज ये है कि अगर घर के अंदर 6 या 7 लोग हैं, हर एक के पास अपना टैब या मोबाइल है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो वो खाने पे भी इकट्ठे नहीं होते, अपने अपने कमरों के अंदर वो बैठे हुए हैं, और वहाँ पे क्या है कि उनका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, और उससे जो एक क्वालिटी टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ या भाई भाइयों के साथ या भाई बहनों के साथ जो गुजरता था वो ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। फिर उसके बाद ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसा कंटेंट भी किया जाता है जिसकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत क्वेश्चनेबल हो गई है, और उसमें सब्जेक्टिविटी यानी उसमें मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता है। कंटेंट को आप फेक न्यूज़ के हवाले से अगर आप देखें, फेक कंटेंट के हवाले से देखें, तो बहुत ज़्यादा हो गया है।
फिर इसमें यह है कि चीज़ों को सेंसिटाइज बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई क्राइम को दिखाया गया है तो वो उसको बाकायदा जो है वो एनिमेट करके उसको दिखाया जाए, ड्रामाटाइज करके दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं घर के अंदर, वो चीज़ों के हवाले से बहुत सेंसिटाइज हो जाती हैं। अगर कोई मरीज़ है ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह का, तो वो चीज़ें जब वो कंज्यूम कर रहे होते हैं तो वो फिर थोड़ी सेंसिटिविटी उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ख़ास तौर पर अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई कत्ल हुआ है और उसमें मीडिया के जो लोग हैं वो जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वो कहते हैं जी कि हथौड़ा, फॉर एग्जांपल किसी हथौड़े से किलिंग हुई है, देखें जी नाजरीन यही वो हथौड़ा है, देखें जी इसके ऊपर खून लगा हुआ है, यही वो हथौड़ा है जिससे उसका कत्ल हुआ था। और फिर कोई छुरी मिल गई तो उसको फिर वालिदैन के पास जाकर पूछते हैं जी आपका बेटा मर गया है तो आपके क्या व्यूज़। अब भला ये सवाल बनता है, आपके क्या जज्बात, ये सवाल बनता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें सेंसिटाइज चीज़ें हो जाती हैं। और फिर डिसेंसिटाइजेशन का एक है वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है। उसमें ये होता था कि पहले अगर कहीं खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट वगैरह होता था तो लोग खड़े होते थे बाकायदा, उस जिसकी इंजरी हुई उसको लोग उसको कोई पानी पिला रहा है, कोई उसके जूते उतार रहा है, कोई उसको दबा रहा है, कोई एम्बुलेंस को बुला रहा है। आज क्या है कि सबसे पहले हम कैमरा निकालते हैं और उसकी वीडियो बना के हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरी वीडियो को जो है वो देखा जाए, लाइक किया जाए। तो हम यहाँ पे हम दुख और मुसीबत को भी हम लाइक लेने के लिए और लाश की तस्वीर के ऊपर भी वेरी गुड पिक्चर का कमेंट लेने के लिए तावले हुए फिरते हैं। तो ये एक जो डिसेंसिटाइजेशन का एक पर्सपेक्टिव है, इसने हमारे जज्बात ख़त्म कर दिए हैं, हमारे अंदर जो एक एहसास होता था वो ख़त्म कर दिया है। ये सोशल मीडिया का एक इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट है। लाइफ के जो रियल गोल्स होते हैं हम उनसे दूर हट गए हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हम बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर हमारे डेवलप होना शुरू हो गए हैं। हमारी सेहत के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, डिप्रेशन है और इसके साथ साथ जो है वो स्लीप का जो मसला है कि नींद पूरी नहीं ले सकते, टाइम बहुत ज़्यादा इसके अंदर सर्फ होता है और पता नहीं चलता हमें टाइम का। और फिर ये है कि इसमें जब हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, सपोज़ एक स्टूडेंट ने या किसी एक बंदे ने या बंदी ने अपनी नई गाड़ी की, नए घर की अगर कोई तस्वीरें लगा दी हैं, वीडियोस लगा दी हैं, तो दूसरे लोगों में ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत ज़्यादा जो है वो उससे उन चीज़ों से सेंसिटाइज हो रहे होते हैं और वो उनकी सेल्फ़ इस्टीम को या सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वो मजरूह हो रही होती है या उनके अंदर वो एक एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं, यानी वो ओवर एक्सपेक्टेड होना शुरू हो जाती हैं। चीज़ों को हासिल करने के लिए वो नेगेटिव मीन्स भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसके साथ साथ ये है कि जो आपकी क्रिएटिव अटेंशन है वो ख़त्म हो जाती है, क्रेविंग्स जो ज़्यादा चीज़ों के लिए वो आपकी बढ़ जाती है, प्राइवेसी नहीं रहती। लाजमी बात है जब सोशल मीडिया पे एक इंसान होगा वो अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से देगा, वो अपनी फैमिली की भी दे रहा है, वो अपने बिज़नेस की भी दे रहा है, अपनी जॉब की भी दे रहा है, अपने बारे में तमाम तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे दे रहा है। तो लाजमी बात है फिर उसकी प्राइवेसी उसकी तो नहीं रही, वो तो पब्लिक फिगर बन गया। तो आज हम इसको जो है वो हमने देखा है सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, जो सोशल मीडिया का और डिफरेंट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और एजुकेशन के अंदर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हम देखेंगे कि जो टर्म इस्तेमाल होती है मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया वो है क्या, और डिफरेंट किस्म के जो थ्रेट्स और स्कैम्स और साइबर क्राइम्स हैं उनको हम देखेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता तो कैसे उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।